बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है सोल्व द इक्वेशन, और नीचे हमें इक्वेशन दी गई है। जब भी हमें नीचे इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि सोल्व द इक्वेशन, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इक्वेशन हमें किस नेचर की दी गई है। अगर तो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वहां पर या तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। हमारे पास इक्वेशन तो दी गई है लेकिन ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई, तो सबसे पहले हम इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए अंदर वाली वैल्यू को देखो, अंदर वाली वैल्यू में फैक्टराइजेशन हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ भी फैक्टराइजेशन का मेथड होगा, अप्लाई होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इन तीनों वैल्यू में फैक्टराइजेशन का मेथड हम अप्लाई करेंगे। अब फैक्टराइजेशन कैसे होती है, x की पावर 2 और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ये है जी -3x की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, कांस्टेंट, और x की पावर 2 विद साइन मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास आ गया -3x की पावर 2, और दरमियान में लिखा हुआ है +2x। अब ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई। क्या आ गई, दो कंडीशन, एक मल्टीप्लीकेशन और एक प्लस या माइनस। अब हमारे पास दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -3x की पावर 2 आंसर आए, और उन दोनों फैक्टर को प्लस या माइनस, यहाँ पर दो कंडीशन है, लेकिन मेथड एक वक्त में एक ही करना, या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, +2x। तो अगर हम यहाँ पर 2 और 1, 2x और 1x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 नहीं 3 लेते हैं हम, यहाँ पर 3x और 1। अगर 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3x को x से मल्टीप्लाई करें, x की पावर 2 आ गया। ये हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, ये हमने मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3x हमें क्या चाहिए, -3x, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम वो साइन लिखेंगे, ये वाला छोटी वैल्यू के साथ माइनस। जो हमारे पास x की पावर 1 के साथ साइन होगा वो वाला साइन हम बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे, और इसका ऑपोजिट साइन हम लिखेंगे सेकंड वैल्यू के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम इनको करते हैं प्लस, तो हमारे पास आंसर आ गया ये 2x। तो हमारे पास +3x और -x दो ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन यानी -3x की पावर 2 का आंसर 2x आंसर आता है, और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास +2 आंसर आ रहा है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा x की पावर 2। अब ये +2x की जगह पर ये जो हमने दो फैक्टर सेलेक्ट किए हैं वो लिखेंगे। तो ये फैक्टर है हमारे पास +3x, मैं पहले x वाली वैल्यू लिख देता हूं, ये आएगा हमारे पास -x और +3x और साथ है -3, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको भी फैक्टराइजेशन के मेथड से यहां सोल्व करें। x की पावर 2 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -8x की पावर 2। ये हमारी एक कंडीशन आ गई जिसे हम मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन कहते हैं। दरमियान में क्या लिखा हुआ है, +7, और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है, यहाँ हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -8x की पावर 2 आना चाहिए, और जिनको प्लस या माइनस करने से +7x आए। तो हमारे पास अगर हम यहाँ लेते हैं 8x और x, बड़ी वैल्यू x वाली की पावर, x की पावर 1 वाली वैल्यू के साथ जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगा देगी, ऑपोजिट साइन दूसरी वैल्यू के साथ। 8 1 8x × x की पावर 2, ये मल्टीप्लाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब 8 में से 1 गया तो ये 7x आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये हमारे पास +7 आ गया। तो +8x और -x दो ऐसे फैक्टर है जो हमारी मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्लस या माइनस वाले भी। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, x स्क्वायर एज इट आ जाएगा, +7 की जगह पर हम ये जो फैक्टर हमने सेलेक्ट की है ये लिखेंगे, +8x और -x -8, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब इज इक्वल टू
5 इंटू, यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा, x की पावर 2 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x की पावर 2 आ गया। ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन आ गई। और दरमियान में लिखा हुआ है +3x, ये हमारे पास प्लस या माइनस वाली कंडीशन आ गई। अब हमें क्या चाहिए, दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से -4x की पावर 2 आए और जिनको प्लस या माइनस करने से +3x आए। हमारे पास अगर 4x और x, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 1 वाली वैल्यू के साथ, जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगा देंगे, ऑपोजिट साइन ये है। अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन वाली जगह पर माइनस का साइन चाहिए होता है तो हमारे पास ये जो साइन होता है x पावर 1 वाला, वो हम हमेशा जो भी x की पावर 1 के साथ साइन होगा तो वो हम बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे। साइन जो भी चाहिए हो, x की पावर 1 के साथ जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ लगा देंगे। ये प्लस माइनस -4 1 4 x जरा x की पावर 2, इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये +3x, यानी कि +4x और -x, दो ऐसे फैक्टर है जो हमारी मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्लस या माइनस की भी। अब हम इसे हल करेंगे, x की पावर 2 +3 की जगह पर क्या पुट करेंगे, ये जो हमने फैक्टर फाइंड किए हैं 4x में बाद में लगा देता हूं, पहले मैं अलग लिखता हूं -x और +4x और -4। ये जरूरी नहीं कि आप पहले 4x छोटी वैल्यू लगाइए बड़ी वैल्यू लगाए, आप पहले कोई वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पहली दो वैल्यू में से कोई चीज देखेंगे, जो चीज कॉमन आ रही है वो निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टू वैल्यू में से कोई चीज कॉमन आ रही है तो वो निकालेंगे। पहली टू वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो ये x -1 बचेगा। ये x की वैल्यू एक बाहर आ चुकी है, अंदर 1 बचा, ये x बाहर कॉमन आ चुका तो यहाँ 1 आ गया। अब हमारे पास +3 कॉमन आएगा, ये x आ गया, ये -1 आ गया, -1 आ गया, ये स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट टू वैल्यू में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा था तो हमने 3 कॉमन लिया, बाकी वैल्यू एज इट लिखी। अब यहाँ भी पहली टू वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ आएगा x +8 और नेक्स्ट वाली टू वैल्यू में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रहा। जब भी कोई चीज कॉमन आए तो हम 1 कॉमन लेंगे और साइन को इसके अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए माइनस का साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दोनों प्लस होते तो हम प्लस लेते, ठीक है। इस साइन के इसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू को चेंज करना, इसलिए हमने -1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास x +8 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू, यहाँ भी हम कॉमन लेंगे, पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ गया, हमारे पास वैल्यू बची x -1, नेक्स्ट टू वैल्यू में से +4 कॉमन आ गया तो वैल्यू बची x -1, ये ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x -1 इधर भी है तो इधर भी है, कॉमन लेंगे, यहाँ x +8 इधर भी है तो इधर भी है, x +8 यहाँ कॉमन आएगा, यहाँ x -1 दोनों में मौजूद है तो x -1 कॉमन आएगा। ये हमारे पास वैल्यू बनेगी कुछ इस तरह, x -1 इंटू x +3, ये x आ गया, ये +3 आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x +3, ये आएगा प्लस, ये आएगा x +8 इंटू x और -1, x -1, ये स्क्वायर रूट आ गया। अब इज इक्वल टू आएगा 5 इंटू x -1 दोनों में मौजूद है तो x -1 कॉमन आ गया, यहाँ ये x और ये +4 तो ये x +4 आ गया और ये स्क्वायर रूट आ गया। अब ये देखो, इस वैल्यू को उठाकर मैं इस तरफ ले आता हूं तो ये बनेगा हमारे पास x -1 इंटू x +3, ये स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास, फिर आएगा x +8 इंटू x -1, ये स्क्वायर रूट आ गया, -5 इंटू x -1 इंटू x +4, ये स्क्वायर रूट सब पूरी वैल्यू पर और इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इस तरफ आकर माइनस होगी। मैथ का रूल है, जब भी कोई वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। ये राइट हैंड साइड में प्लस वाली वैल्यू थी, इस तरफ आकर ये माइनस वाली वैल्यू में शिफ्ट हो गई। अब ये देखो पूरी वैल्यू में x -1 और x -1 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, x -1 कॉमन लेंगे। ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो साथ हम स्क्वायर रूट भी कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x +3 स्क्वायर रूट प्लस x +8 स्क्वायर रूट -5 इंटू x +4
और ये स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू जो है, अब ये एक वैल्यू पूरी ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, तो हम इसको अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे, इज इक्वल टू 0। यहाँ स्क्वायर लेंगे, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ x का आंसर क्या आ गया, ये हमारे पास x का आंसर आ गया 1। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है, सोल्व हो चुकी है। अब हम ये जो साथ वाली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है इसे हल करेंगे, तो ये आएगी प्लस, पहले एज इट लिखेंगे x प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 8 x प्लस 8 स्क्वायर रूट -5 इंटू एक्स प्लस 4, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सोल्व करना है। सबसे पहले इस वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन बनेगी, x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4 और ये स्क्वायर रूट आ गया, ये माइनस ही दूसरी तरफ जाकर प्लस होगी। अब हमें ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ती है दोनों तरफ, तो यहां हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 8, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर आ गया 5 इंटू एक्स प्लस 4 और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आ गया। तो हमने लिखा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करना था, तो हमारे पास ये हमने दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 2, वो बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 इंटू ए बी। हमारे पास a वाली कौन सी वैल्यू, यहाँ मैं लिख रहा हूं, हमारे पास a वाली वैल्यू ये आ गई, ये पहली वैल्यू a और दूसरी वैल्यू क्या आ गई b। तो ये जो नीचे मैंने फार्मूला लिखा, इसके अकॉर्डिंग हम ऊपर वाली वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे, तो a की 2 मतलब x प्लस 3 स्क्वायर रूट a की 2 प्लस b की 2 x प्लस 8 स्क्वायर रूट b की 2 प्लस 2 इंटू ए बी। ए हमारे पास x प्लस 3 और b हमारे पास x प्लस 8, ये आ गया। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंड की है, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये एज इट आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 4, ये वैल्यू एज इट आ गई। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आएगी x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8। ये हमने क्या किया, ये अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर था, तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x और प्लस 20, ये 4 था, तो 5 और 20 आ गया हमारे पास। इसको सोल्व करते हैं, x और x हमारे पास आ गया ये 2x, x और x 2x, 8 और 3 प्लस, दोनों प्लस वैल्यू है तो 11 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x की पावर 2, x को 8 से किया तो ये 8x आ गया, x दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अब हम प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 3x आएगा, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 5x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, ये अंदर सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास वैल्यू आ गई 2x प्लस 11 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2, 8 और 3 11x प्लस 24, ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, इज इक्वल टू 5x प्लस 20 आ गया। अब ये वैल्यू उठाकर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 11x प्लस 24, ये स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू 5x प्लस 20, और ये दूसरी तरफ जाकर इनके साइन चेंज हो गए, माइनस 2x और माइनस 11। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगी हमारे पास
2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 ये स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3x आ गया, 20 में से हमारे पास 11 गया तो 9x आ गया। ये हम बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो ये हमारे पास प्लस का साइन लगेगा। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल खत्म नहीं हुआ तो यहाँ हम स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए अगेन हमें स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग अगेन ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 11x प्लस 24 ये स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 3x प्लस 9 ये स्क्वायर और ये हमारा दोनों तरफ स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू है तो ये 2 4 बनेगा, बाकी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी, ये बनेगा 4x की पावर 2 प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू, यहाँ भी हमारे पास ये वाला फार्मूला लगाएगा जो हमने ये लगाया है। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है जी ये वाली वैल्यू और बी हमारे पास 9 है और बी हमारे पास क्या है 9। तो यहाँ हम लिखेंगे ए की पावर 2 यानी कि 9x की पावर 2 बी की पावर 2 9 9 81 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए हमारे पास 3x है और बी हमारे पास 9 है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4x की पावर 2 प्लस 44x प्लस 44 को अगर हम 4 से ये 16 ये 96 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x की पावर 2 प्लस 81 2 3 द 6 6 9 द 54x आ गया। अब हमारे पास यहाँ x की पावर 2 का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ x की पावर 2 का कोफिशिएंट 9 है। मैक्सिमम वेरिएबल के पावर दोनों तरफ 2 है, उसके बाद कोफिशिएंट देखेंगे, कोफिशिएंट ये 4 है ये 9 है, ये मतलब छोटी वैल्यू इस वैल्यू को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे और सारी वैल्यू के साइन चेंज होगी। यहाँ 0 बचा, पहले ये वाली वैल्यू लिखता हूँ 9x की पावर 2 प्लस 81 प्लस 54x, ये उस तरफ जाकर माइनस 4x की पावर 2, ये उस तरफ जाकर माइनस 44x और ये उस तरफ जाकर माइनस 96 आ गया। 9 में से 4 गया, 5x की पावर 2 बचा, x की पावर 1 ये है और ये है, 54 में से 44 गया तो 10 बचा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो ये प्लस लगा दिया, ये x आ गया। कांस्टेंट एक ये है और ये दूसरी ये है 81, तो ये हमारे पास 15 बचा, 96 में से 81 गया, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो ये माइनस आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये तीनों वैल्यू जो है हमारे पास ये 5 पर डिवाइड हो रही है। अगर हम डिवाइड नहीं भी करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वेशन जो है थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी और हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड करना मजीद इजी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों पर डिवाइड किया, 5 5 1 आ गया, ये 2 आ गया, 5 2 10 और 5 3 15। अब हमारे पास दोबारा फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है जो हमने यहाँ अप्लाई किया था, ठीक है। ये बिल्कुल सेम यही इक्वेशन बनी है, तो यहाँ क्या फैक्टर आया था हमारे पास, ये +3 और -1, +3 और माइनस एक्स, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x की पावर 2, अगर इनको प्लस करते हैं तो +2x आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3x की पावर 2, तो ये देखो -3 वाली मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो +2, दरमियान में हमारे पास +2 है, यानी कि ये दो फैक्टर ऐसे हैं कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब 2x की जगह पर क्या लिखेंगे हमारे पास, ये जो हमने वहां पर फैक्टर सेलेक्ट किए हैं वो लिखेंगे x की पावर 2, अब हमारे पास -x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से x कॉमन तो x -1 आ गया, नेक्स्ट टू वैल्यू में से 3 कॉमन तो ये x -1 आ गया इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में दोनों वैल्यू विद साइन सेम हो, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा
क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक हुआ है। अब x माइनस वन दोनों में मौजूद है तो कॉमन लिया, तो यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 3 बचा, तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास से x का आंसर आएगा। यहाँ पर x का आंसर 1 और यहाँ पर x का आंसर माइनस। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट no roots are extraneous roots, so सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 1 और -3। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। तो आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और हमें कहा गया है कि आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी जो इक्वेशन है किस नेचर की है। अगर तो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म होती तो हम यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई होता तो वो फार्मूला अप्लाई कर देते। यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई हो रहा है। तीनों वैल्यू में हमने अलग अलग फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब जब हमने देखा कि ये तीनों वैल्यू में x माइनस वन एक्स माइनस कॉमन है, तो हमने तीनों वैल्यू में से इसको उस तरह शिफ्ट किया और तीनों वैल्यू में से x माइनस वन कॉमन लिया। यहाँ x का आंसर 1 आ गया और इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब स्क्वायर रूट खत्म करना है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, तो हमने स्क्वायर ली किया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 2। तो वो फार्मूला अप्लाई किया। राइट हैंड साइड एज इट आ गई क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस वैल्यू को उठाकर दूसरी तरफ लेके सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास मजीद सिंपल इक्वेशन आ गई। यहाँ पर अभी भी स्क्वायर रूट खत्म नहीं है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए अगेन हमें स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आ गई। अब जब हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर या तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन का मेथड देखा, तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता था तो हमने फैक्टर निकाले 1 + 3 और -x। तो -+2 की जगह पर हमने ये दो फैक्टर जो सिलेक्ट किए थे यहाँ पर फैक्टर लिखे, कॉमन लिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये x की 2 वैल्यू आ गई। नीचे आपने एक लाइन लिख देनी है, ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट नो रूट्स आर एक्सटेनियस रूट। एक्सटेनियस रूट्स वो होती है जिनकी वैल्यू अगर ये जो वैल्यू अगर हम इक्वेशन में सेट करें x की जगह पर x की वैल्यू पुट करें तो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है बराबर ना आए। अगर तो बराबर आ जाए तो एक्सटेनियस रूट्स है, अगर ना आए तो नॉट एक्सटेनियस। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।